अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस हसन है। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 किया था और साथ में बताया था कि अगले लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किस तरह फाइंड किया जाता है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं इनवर्स फाइंड करने के लिए, एक डिटर्मिनेंट का होना ज़रूरी है, दूसरा एडजॉइंट का होना ज़रूरी है। तो उसमें से एक पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि 9th क्लास की मैथ में फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिटर्मिनेंट हमने 2x2 का ही फाइंड करना होता है, वरना फर्स्ट ईयर या बीएससी के अंदर 3x3 भी होता है, 4x4 भी होता है। तो ऑर्डर चेंज होता रहता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्केयर मैट्रिक्स 2x2। तो इसके अलावा ये सॉल्व कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगा ABCD, तो उसको किस तरह से हम लिखेंगे? उसकी ये लाइन सीधी कर लेंगे इस तरह से। मैट्रिक्स की इस तरह से लाइन होती है। जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा तो इसकी लाइन स्ट्रेट कर देंगे और साथ में जैसे ये A इस तरह लिखा हुआ है तो A को इस तरह लिखेंगे, या कोई भी मैट्रिक्स होगा उसको इस तरह से हम डिनोट कर देंगे, जैसे ABCD। तो उसका तरीकाकार क्या है मल्टीप्लाई करने का? सबसे पहले हम इसको डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। DA लिखें या AD लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाली एंट्री जो है पहले पहले आएगी, दरमियान में माइनस का साइन लगेगा। फिर CB लिखें या BC लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि पहले जो है वो डायगोनल एंट्रीज आएंगी माइनस, फिर ये वाली एंट्रीज आएंगी, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम पहले B और C को लिख देते हैं दरमियान में माइनस, फिर A और D को लिखते हैं तो माइनस का फर्क आ जाएगा, साइन का फर्क आ जाएगा, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सबसे पहले हम कौन सी एंट्रीज लिखेंगे? डायगोनल एंट्रीज लिखेंगे, दरमियान में माइनस, फिर ये वाली एंट्रीज। AD लिखें, DA लिखें, BC लिखें या CB लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे कोई ना कोई आंसर आएगा। इधर हमने सपोज किया हुआ लैम्डा, वरना कोई ना कोई लाजमी आंसर आएगा जो किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2, वो कोई भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो वो आंसर किससे बिलोंग करता होगा? रियल नंबर से बिलोंग करता होगा। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास B मैट्रिक्स गिवन है 3 5 1 1। तो हमने क्या किया? B के इर्द गिर्द ये लाइंस लगा दी और मैट्रिक्स की लाइंस को ये सीधा कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे जब डिटर्मिनेंट लेने लगेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 × 1, दरमियान में माइनस का साइन लगेगा, फिर क्या आ जाएगा? 5 × 1 लिखें या 1 × 5 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 1s are 3, दरमियान में माइनस का साइन, 5 1s are 5, 3 - 5 -2 आ जाएगा, जो किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट तो हम इसी तरह से फाइंड करेंगे, जो आगे हमारा क्रैमर रूल में भी काम आएगा और इन्वर्जन मेथड में भी काम आएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है कि ये आगे क्रैमर रूल, इन्वर्जन मेथड और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन तीनों में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। उसमें फिर डिटर्मिनेंट की 2 टाइप्स भी आ जाती हैं। वो टाइप्स कौन सी हैं? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उसमें क्या होगा? A square matrix A is called singular if the determinant of A is equal to 0। यानी कि जब ऊपर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है और हमने कहा है जो आंसर आएगा वो बिलोंग टू किससे करेगा? रियल नंबर से करेगा। तो मैंने आपको बताया वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2, वो कोई भी माइनस वाला हो सकता है। अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे आंसर 0 के बराबर आ जाता है तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हमने जस्ट एंड जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करना है
और जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने बताना है डिटर्मिनेंट फाइंड करके कि ये डिटर्मिनेंट जीरो है कि नॉन जीरो है। तो उसी के लिए ये कॉन्सेप्ट है कि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो के बराबर आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे कि ये अभी मैंने आपको बताया है कि a इज इक्वल टू 1 2 0 0, इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट लेने के बाद जो आंसर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। तो ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी कि जीरो के बराबर, जस्ट जीरो के बराबर जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट का, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसकी दूसरी टाइप है कौन सी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि किसी भी क्वेश्चन का हम डिटर्मिनेंट लें, उसका आंसर जीरो के बराबर ना आए, वो चाहे माइनस में आए चाहे प्लस के अंदर आए, सिर्फ नॉन जीरो हो, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो पहले मैंने आपको समझाया है कि डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करना है, वो एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। और जो दूसरा मैंने आपको पार्ट बताया है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, वो एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना ही करना है, लेकिन साथ में अगर आंसर सॉल्व करने के ऊपर जीरो के बराबर आएगा तो वो क्या कहेंगे हम, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर जीरो के बराबर नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसा कि एक्सरसाइज नंबर 1.5 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सवाल की नोयत भी आप देख लें को किस तरह से पूछ रहा है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि जब इस तरह से पेपर में पूछेगा कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो हमने जस्ट एंड जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर नहीं बताना होगा। जस्ट एंड जस्ट हमने आंसर लिख देना होगा, ये नहीं बताना होगा कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, क्योंकि जस्ट उसने कहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो हम सॉल्व करते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट है जैसा कि, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये लाजमी आपने अच्छे तरीके से समझने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू -1 1 2 0 सॉल्यूशन। उसी तरह से आप दोबारा इसको लिखेंगे, -1 1 2 0। अब इस तरफ भी लाइन लगा देंगे, इस तरफ भी लाइन लगा देंगे, इसको क्या कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे, -1 1 2 0। अब आपको तरीकाकार क्या बताया था मैंने, तरीकाकार यह बताया था कि पहले ये दो एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, जैसा कि -1 इंटू 0। आप 0 इंटू -1 लिखें या -1 इंटू 0 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहली एंट्रीज ये लाजमी लिखनी है, दरमियान में माइनस का साइन, 2 इंटू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखें -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 -2, 0 में कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करे, आंसर रिटर्न वही आता है, जैसे कि -2। यानी कि ये ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, -2 के बराबर है। उसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या है, b इज इक्वल टू 1 3 2 -2 सॉल्यूशन। b इज इक्वल टू 1 3 2 -2। अब डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने से पहले क्या करेंगे, हम साइड पे ये दो लाइंस लगा देंगे, इस मैट्रिक्स को भी हम यूं स्ट्रेट कर देंगे, स्ट्रेट लाइंस लगा देंगे, वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाएंगी, 1 3 2 -2। अब देखें पहले क्या आएगा, 1 इंटू -2, दरमियान में माइनस का साइन,
2 इंटू 3, 2 1s आर -2, 2 3s आर 6, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 6 और 2 क्या आ जाएगा, 8 माइनस का 8। ये हमारा आंसर है बी डिटर्मिनेंट का। पार्ट थर्ड हमारा C इज इक्वल टू 3 2 3 2। Solution C is equal to 3 2 3 2। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइंस कर देंगे, 3 2 3 2। अब देखें ये 3 इंटू 2, दरमियान में माइनस का साइन, 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, ये आपकी मर्जी है। 3 2s आर 6 माइनस 3 2s आर 6, 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा, ये 0। ये हमारा आंसर है सी डिटर्मिनेंट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। D is equal to 3 2 1 4। Solution D is equal to 3 2 1 4। डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने के लिए स्ट्रेट कर देंगे इसको, 3 2 1 4। अब तरीकाकार क्या है, पहले डायगोनल एंट्रीज 3 इंटू 4, दरमियान में माइनस का साइन, 1 इंटू 2, 3 4s आर 12 माइनस 2 1s आर 2, 12 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 10। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 था। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये बताना है कि मैट्रिसेस सिंगुलर हैं कि नॉन सिंगुलर हैं। तो सवाल ऐसे कैसे उसमें करना होगा, यहां तक आपने ऐसे कैसे इसको सॉल्व करना होगा। आगे जस्ट आपने स्टेटमेंट लिख देनी होगी कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। अगर 0 के बराबर आंसर होगा तो वो सिंगुलर होगा, अगर नॉन जीरो होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट एंड जस्ट आपने एक लाइन का इजाफा करना है, बाकी मेथड वैसे का वैसे होगा और उसका पूछने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 उसने पूछा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नंबर 2 है उसमें जस्ट वो ये पूछ रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इसमें वो डिटर्मिनेंट का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कह रहा है। फाइंड हमने डिटर्मिनेंट करना होगा, लेकिन आंसर अगर 0 के बराबर आएगा तो हम सिंगुलर लिख देंगे। अगर आंसर 0 के बराबर नहीं आएगा, कोई और आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, जो भी आएगा, तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। तो उसका हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। मेथड आप बिल्कुल देखेंगे वैसे का वैसे होगा जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, सिर्फ उसका पूछने का अंदाज मुख्तलिफ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछेगा सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तब भी इसी तरह से मेथड करना होगा, लेकिन उसको बताना होगा कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट वो पूछेगा फाइंड डिटर्मिनेंट, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या फाइंड करना होगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। ये नहीं बताना होगा कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो जिस हिसाब से बोर्ड में सवाल पूछा जाए हमने उसी हिसाब से जवाब देना होगा, तो मार्क्स मिल जाएंगे, वरना मार्क्स कट जाते हैं इस चीज के भी, चाहे सवाल ठीक ही क्यों ना किया हो। तो पार्ट फर्स्ट है A इज इक्वल टू 3 6 2 4। अब आपने गौर करना है कि मेथड वैसे का वैसे होगा बिल्कुल।
जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, a इज इक्वल टू 3, 6, 2, 4। अब उसी तरह से लाइंस लगा देनी है, इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। 3, 6, 2, 4। अब देखें, पहले डायगोनल एंट्रीज 3 इंटू 4, दरमियान में माइनस का साइन, 2 इंटू 6 लिखें या 6 इंटू 2 लिखें, वो आपकी मर्जी है। 3 4 12 माइनस 2 6 12। अब देखें 12 माइनस 12 0। ये तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहां तक कर लिया। अब शर्त किया कि बताना है कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अब देखें आंसर किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, तो हम लिख देंगे इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। बस इस चीज का आपने इजाफा कर देना है इस लाइन का। बाकी देखें मेथड वैसे का वैसे है, कोई भी फर्क नहीं है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा, b इज इक्वल टू 4 1 3 2। सॉल्यूशन b इज इक्वल टू 4 1 3 2। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम। 4 1 3 2। 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। 4 2s are 8 माइनस 3 1s are 3। 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 5। चूंकि ये क्या है, नॉन जीरो है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है पार्ट थर्ड, C इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 5। सॉल्यूशन लिखेंगे। C इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 5। डिटर्मिनेंट 7 माइनस 9 3 5। अब उसी तरह से 7 इंटू 5, दरमियान में माइनस, 3 इंटू माइनस 9। 7 5s are 35 माइनस माइनस प्लस 9 3s are 27। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस था, लेकिन ये वाला माइनस माइनस इससे क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 35 और 27 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, नॉन जीरो आएगा। इसे 35 में 27 ऐड करें, 45 55, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा 62। अब 62 क्या है, एक नॉन सिंगुलर है, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा पार्ट 4 है, D इज इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 4। D is equal to 5 माइनस 10 माइनस 2 4। अब हम क्या ले लेंगे, D डिटर्मिनेंट 5 माइनस 10 माइनस 2 4। जैसा कि 5 इंटू 4
दरमियान में माइनस, -2 इंटू -10, 5 4 20, माइनस 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 प्लस, ये वाला माइनस माइनस प्लस, 2 10 20, 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा 0, आंसर 0 के बराबर है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर, इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है डिटर्मिनेंट, दूसरा होता है एडजॉइंट। हमने आज डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है, फिर उसकी क्या क्या नौयत होती है कि वो सिंगुलर भी होता है, नॉन सिंगुलर भी होता है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर इसलिए किया है क्योंकि वो आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी काउंट होगा, इसके अलावा क्रैमर रूल में भी काउंट होता है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, और इन्वर्जन मेथड में भी काउंट होता है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो इंशाल्लाह कल इसका दूसरा पार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एडजॉइंट किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम एडजॉइंट सिखाएंगे आपको। इंशाल्लाह उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना भी सिखाएंगे, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन लेक्चर में कोई आपको समझ नहीं आई, पिछले लेक्चर्स में भी जिस तरह से मैं रोजाना दोहराता हूं कि पिछले लेक्चर्स में भी कोई अगर आपको मसला है और आज के लेक्चर में भी कोई मसला है तो आप पर्सनली कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।